नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 25 जुलाई 2024। तो चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। हमारे सेम सेटअप के ऊपर आज हमने ट्रेड किया। ये देखिए, ये बड़ी विक को अगर आप देखेंगे तो इस विक के अकॉर्डिंग आप ये समझिए मार्केट का ये था डे हाई। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और ये आप देख रहे हैं ये एरो, ये विक को अगर आप लगा के चलेंगे तो ये डे हाई आप ले सकते हैं। बट इसकी बॉडी को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हाई था इसका और 920 के आसपास ये बनाया मार्केट ने डे लो, और 930 के आसपास देखिए मार्केट कहीं इस रेंज में था। ये जो सर्किल देख रहे हैं आप, इस रेंज के अंदर मार्केट था। तो 930 के आसपास जब हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर 930 के आसपास वीवैप और डेटा डिफरेंस दोनों पॉजिटिव थे और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे। तो एक इंडेक्स नेगेटिव एक इंडेक्स पॉजिटिव, मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर इसको देखते हुए, बैंक निफ्टी को देखते हुए अगर कॉल में पोजीशन बनाई जाए तो कॉल में हमारी पोजीशन बननी थी डे लो पे, और मार्केट डे लो पे था नहीं, डे लो से काफ़ी ऊपर था। मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा नीचे आया। डे लो पे यहाँ देखिए 933 के आसपास, एग्जैक्ट डे हाई के आसपास तो आया नहीं, और 33 के आसपास में ये मार्केट में 3 मिनट, अब इसके डेटा जो है 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी लगा सकते हैं। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, दिखाता हूँ आपको डेटा। 3 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ी और क्लियरिटी आती है। मतलब 9:33 पे डेटा नेगेटिव हो गए। अब 9:33 पे जब डेटा नेगेटिव हो गए, 933 के ऊपर निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव और 933 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी दोनों के ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। देखिए 933 पे ये भी नेगेटिव। अब 933 के ऊपर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, लेकिन मार्केट डे टॉप से थोड़ा नीचे था, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ की डे हाई के आसपास आए। और ये जो गैप है इस वीक के कारण, यहाँ से लेके और ये गैप इस वीक के टॉप का, ये थोड़ा खाली पड़ा था, तो हम थोड़े से रिस्की कंडीशन में थे, इसलिए हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई। मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, ये देखिए 933 के आसपास से मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे इस रेंज में, फिर भी हमने पुट की पोजीशन नहीं बनाई। अब 937 के ऊपर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। 939, 936 सब कुछ नेगेटिव, केवल वीवैप पॉजिटिव थी, और निफ्टी ऑप्शंस के तो डेटा नेगेटिव थे लेकिन वीवैप पॉजिटिव थी। एक चीज़ और यहाँ सीखने वाली है, अगर आपके डेटा नेगेटिव और वीवैप अगर आपकी पॉजिटिव है तो मार्केट में कहीं ना कहीं से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। लेकिन हमने आज कॉल में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, बिकॉज ये एक सेलिंग का पार्ट होता है। मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, तो इस कारण से वीवैप के आसपास मार्केट था। लेकिन हम डेटा को देख के चलते हैं, तो डेटा 933, 36 के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस दोनों के डेटा नेगेटिव हो गए थे, लेकिन मार्केट डे टॉप में नहीं था। और जब मार्केट यहाँ से इस कैंडल से जब मार्केट डे टॉप पे आया, यहाँ पे ये देखिए मार्केट जब यहाँ से डे टॉप पे आया और हम पुट में पोजीशन के लिए एकदम तैयार बैठे थे, तो यहाँ एक कैंडल बनाई, और जब यहाँ पे ये देखिए 940 के आसपास जब डे टॉप पे आया, तो 940 पे हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी 51,000 की पुट, 51,000 की पुट में दिखाता हूँ आपको। देखिए इस रेंज में 51,000 की पुट इस कहीं सपोर्ट के आसपास थी, तो इसको हमने पकड़ा करीबन 445 के आसपास लगा लीजिए आप, इससे भी थोड़ा इस रेंज के अंदर पकड़ा, 50 के आसपास, इस वीक के आसपास 52, 53 के आसपास पकड़ा, और यहां से ये टारगेट लिया हमने आज। ऑन एन एवरेज आप ये लगाइए 200 पॉइंट के आसपास हमने पुट के अंदर बुक कर दिए। पुट में ट्रेड लेने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और रीजन था। पुट अपने डे लो पे नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो एक बड़ी कैंडल का रिजेक्शन यहां से मिला 916 पे,
फिर ये भी ऑलमोस्ट यहाँ आया नहीं मार्केट, लेकिन ये भी आप रिजेक्शन ले सकते हैं क्योंकि इसी के पास से मार्केट रिवर्ट होके नीचे चला गया। और उसके बाद ये तो प्रॉपर रिजेक्शन मिला हमें यहाँ पे 940 और ये 41 के आसपास। तो जब यहाँ पे आया मार्केट तो हमें लगा ये तीसरा रिजेक्शन यहाँ से होगा, और ये एग्जैक्ट 940 41 के आसपास 51,000 की पुट में हमने पोजीशन बनाई, जो हमें 453 के पीएम पे मिली, और हमने इसमें मतलब 10:30 के आसपास लगा लीजिए आप, हमने 200 के आसपास पॉइंट बुक कर दिए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सारे नेगेटिव थे, बीच में वीवेब भी नेगेटिव हो गई थी, उसके बाद वीवेब पॉजिटिव होगी, फिर वीवेब पॉजिटिव रही। और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो गए और वीवेब भी पॉजिटिव थे, लेकिन हमने कॉल में आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर ये ज़रूर होता है, साइडवेज एक इंडेक्स अगर पॉजिटिव है दूसरे इंडेक्स नेगेटिव है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने डेप हो। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक सपोर्ट यहाँ बनाया, और यहाँ से मार्केट ने एक अपनी ऊपर की रैली दी, और एग्जैक्ट देखिए आप डे टॉप के आसपास गया मार्केट। यहाँ से ये सेकंड रिजेक्शन से मार्केट कम से कम अपने डे टॉप और उससे भी ऊपर गया देखिए। तो यहाँ से कॉल की पोजीशन बन सकती थी, लेकिन हम वी नेवर वांटेड टू टेक रिस्क। उसके पीछे रीज़न ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं वो थ्रू आउट नेगेटिव थे, पीसीआर डेटा डिफरेंस वगैरह, और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे। रिलायंस वगैरह स्ट्रॉन्ग शेयर्स कुछ पॉजिटिव थे आज, तो एक कॉल में पोजीशन बन सकती थी, बट इट वुड हैव बीन ए रिस्की पोजीशन, इसलिए हमने कॉल की पोजीशन नहीं बनाई। पुट की पोजीशन हमने 200 के आसपास पॉइंट बुक किए और वाइंड अप कर दिया अपने ट्रेड को। स्ट्राइक प्राइस दिखा दी आपको, ये है आज की ट्रेड बुक। 51,000 की पुट, ये देखिए 51,000 की पुट, प्रॉफिट आपके सामने है। एक ही ट्रेड लिया आज, और इस एक ट्रेड में हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने कॉल में भी आज पोजीशन बन सकती थी, लेकिन कॉल में पोजीशन डेटा ने हमें अलाउ नहीं किया, इसलिए कॉल में हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई। पुट के अंदर अपनी स्ट्राइक प्राइस यूज करके और हमने अपना टारगेट बुक किया। आज के लिए इतना ही, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।